नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश पाल द सक्सेस टिप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश और भारत में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान यूपी टेट के लिए देखेंगे, जो कि क्वेश्चन यहाँ से अक्सर बनते हैं और यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण है। 1-2 नंबर जरूर ही यूपी टेट में पूछा जाता है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। भारत के राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होते क्या हैं? तो आइए समझते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पास हुआ, यानी लागू हुआ। इसके बाद में भारत में विश्व का 5% वन्य जीव अभ्यारण्य हमारे भारत में है। तो दोस्तों, इसका कहने का मतलब ये है कि भारत में विश्व का 5% वन्य जीव अभ्यारण्य हमारे भारत में है। तो अब देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं। तो भारत सरकार, जो कि सरकार द्वारा पूर्णतः नियंत्रित क्षेत्र जो होता है, उसको राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। और सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियों पर यहाँ रोक होता है, जो कि ये राष्ट्रीय उद्यान में मानव को जाने से रोक दिया जाता है। मानवीय गतिविधियां पूरी तरीके से रोक दी जाती हैं। और ये जो कि राष्ट्रीय उद्यान भारत में कुल 105 है। अब देखेंगे वन्यजीव अभ्यारण्य क्या है। तो दोस्तों, समझते हैं। तो वन्यजीव अभ्यारण्य में निजी कार्य की अनुमति होती है, लेकिन सीमा निर्धारण स्पष्ट नहीं है। इसका जो है सीमा निर्धारण स्पष्ट रहता है, लेकिन ये वन्यजीव अभ्यारण्य का जो है सीमा निर्धारण स्पष्ट नहीं रहता है। ये जो कि भारत में वन्यजीव अभ्यारण्य की संख्या कुल 551 है। हाँ, इसका एग्जैक्टली, क्योंकि आप जब एग्जाम देने जाएंगे इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि ये करंट का डाटा रहता है, कभी बढ़ता घटता रहता है। बढ़ता घटता इसलिए रहता है क्योंकि कोई कोई राष्ट्रीय उद्यान जब नया बन जाता है तो बढ़ जाता है। आइए देखते हैं आगे। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ये क्या होता है? जो कि दोस्तों, सरकारी नियंत्रण पद बाह्य क्षेत्र में निजी अनुमति होती है। यहाँ यहाँ होती है निजी अनुमति, यहाँ नहीं होती है। वो समझिए, संपूर्ण स्थानीय क्षेत्र जो पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम पूरी तरीके से पारिस्थितिकी तंत्र बना दिया जाता है। तो दोस्तों, ये जो है ये आपसे पूछेगा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भारत में कुल कितने हैं। तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भारत में कुल 18 हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों कुछ अन्य जो है कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य। तो आइए देख लेते हैं एक नजर में। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, ये जो कि जम्मू कश्मीर में है। दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान, ये भी जम्मू कश्मीर में है। किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये जो कि ये जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछेगा किस प्रदेश में है, भारत के किस प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश में है, जो कि कुल मध्य प्रदेश में कुल 12। तो दोस्तों, जो कि राष्ट्रीय उद्यान जो है एमपी में सबसे ज्यादा 12 हैं। इसके बाद में सबसे ज्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो सबसे ज्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि 94 वन्य जीव अभ्यारण्य अंडमान निकोबार में स्थित है। अब हम देखेंगे उत्तराखंड में जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है उसे देखेंगे। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि ये उत्तराखंड में है। गोविंद पशु विहार, ये भी उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी उत्तराखंड में स्थित है। हाँ, अब देखेंगे नेक्स्ट दोस्तों। तो गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, ये जो कि ये भी उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसका नाम पहले हेली था, हेली नेशनल पार्क था। हेली नेशनल पार्क से ये जिम कॉर्बेट हो गया, ये भी उत्तराखंड में है। ये यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब हम देखेंगे आगे दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। ये दुधवा नेशनल पार्क ये उत्तर प्रदेश में है। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार ये जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये दोनों, चंद्रप्रभा वाराणसी में है। हाँ, ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में चंद्रप्रभा है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखेंगे हम राजस्थान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में है। और घाना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान ये भी राजस्थान में है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान ये भी जो कि है राजस्थान में स्थित है। अब हम देखेंगे असम में। असम में दोस्तों देखेंगे कि मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। ये
मानस जो है, मानस और इसमें एक नामेरी, एक काजीरंगा, ये तीन अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं। गर्म पानी वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी असम में है। और काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए ये जाना जाता है, क्योंकि काजीरंगा ये भी असम में है। सोनाई वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी जो कि असम में ही स्थित है। और नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी असम में है। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे आगे। इसके बाद में अब देखेंगे दोस्तों हम लोग एमपी में कौन कौन से हैं। तो आइए देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कोसिल राष्ट्रीय उद्यान, ये भी एमपी में है। कान्हा, पन्ना, पेंच, इसके बाद सतपुड़ा, ये सभी एमपी में है। और इसके बाद अब हम देखेंगे महाराष्ट्र में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। महाराष्ट्र में है चंदौली, संजय गांधी और नवेगांव, ये सभी महाराष्ट्र में है। कहाँ है ये सभी? महाराष्ट्र में है। इसके बाद केबिल नामजाओ, ये मणिपुर में है। कहाँ है ये? मणिपुर में है, ये मणिपुर में है। इसके बाद देखेंगे नोकरेक जो है, ये मेघालय में स्थित है। कहाँ है? ये मेघालय में है। अब उड़ीसा में देख लेंगे। उड़ीसा में भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों तो उड़ीसा में स्थित है। अब देखेंगे हम सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। सिक्किम में कौन सा है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। अब हम देखेंगे दोस्तों आगे तमिलनाडु में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। तमिलनाडु में गुएंडी राष्ट्रीय उद्यान है। मन्नार मैरीन राष्ट्रीय उद्यान, इसके बाद मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी तमिलनाडु में स्थित हैं। अब देखेंगे हम पश्चिम बंगाल में बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। नेवरा राष्ट्रीय उद्यान और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, इसके बाद में जल्दापरा राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ये सभी पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे आगे केरल में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। तो केरल में देखेंगे अन्नामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, ये भी केरल में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और इसके बाद साइलेंट वैली, ये सभी केरल में स्थित है। अब देखेंगे हम कर्नाटक में। यहाँ से ये जो केरल और कर्नाटक है, ये महत्वपूर्ण होता है। एक आध क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनते हैं। आप ध्यान से देखिए। अंशी राष्ट्रीय उद्यान, ये कर्नाटक में है। बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, इसके बाद में कुंद्रेमुख और राजीव गांधी, इसको नागरहोल भी कहते हैं। ये सभी कर्नाटक में स्थित हैं। कौन कौन सा एक बार और देख लेते हैं। अंशी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कुंद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान और राजीव गांधी और नागरहोल इसको भी कहते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान ये सभी कर्नाटक में स्थित है। इसके बाद में एक है बेटला राष्ट्रीय उद्यान, ये झारखंड में स्थित है। इसके बाद में हरियाणा में एक सुल्तानपुर अक्सर पूछा गया है कई बार। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में स्थित है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने यूपी टेट के लिए जो कि देख लिया भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य। तो यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। एक क्वेश्चन तो आप मान के चलिए जरूर बनता है। तो दोस्तों आशा और उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छा लगेगा। आप एक दो बार इसको रिवीजन कर लीजिए। और ये तो किताब में है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए हमने आपको ये चीजें बताई और आपको समझ में आएगा। आप एक दो बार जरूर देखिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।